तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों से क्या कर रहा है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन इन सॉइल इज कॉज्ड बाई एल्गी जनरल कैरेक्टर्स और इसका जो क्लासिफिकेशन है इंपॉर्टेंस है उससे रिलेटेड हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जान रहे हैं। और हम लोग नॉस्टॉक वॉल्वॉक्स ओडोगोनियम कारा एक्टोकार्पस फिकस और पॉलीशिफोनिया से भी रिलेटेड हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को जानेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब वीडियोज अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे और आप लोग उस वीडियोज को देख करके अपने एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करें और आपको हेल्प हो। और यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 1 है, आइए हम लोग इसको शुरू करते हैं बिना देर के हुए वीडियो को शुरू करें। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में पूछ रहा है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन इन सॉइल इज कॉज्ड बाई बॉटनी ऑनर्स पेपर फर्स्ट में ये टॉपिक स्टडी करना है और उससे रिलेटेड हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जान रहे हैं जो कि बीएससी बॉटनी ऑनर्स पार्ट 1 के स्टूडेंट के लिए है। ये जानकारी होना चाहिए सभी को। तो इस क्वेश्चंस को ध्यान से अगर आप देखेंगे, आप इसके ऑप्शन को देखेंगे तो आपको आंसर मालूम चल जाएगा कि जो मिक्सोफाइसी है वह जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन इन सॉइल करता है, उसका कॉज है कारक है मिक्सोफाइसी। आप लोगों को बगल में जो आंसर दिया गया है इसको नहीं देखना है, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखिए, क्वेश्चंस को देखिए, उसके ऑप्शंस को देखिए और उसमें से आप लोग चूज करिए। इससे हो कि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रिपरेशन जो है अच्छी तरीक़ा से हो जाए और यहीं पर बहुत सारे क्वेश्चंस जो है आपको रिमेंबर हो जाए। अगर आप डायरेक्ट आंसर को देखते हैं तो आप लोग कन्फ्यूजन में पड़ जाएंगे और एग्जामिनेशन के समय आपसे क्वेश्चन बनेगा भी नहीं। इसलिए आप लोग ऑप्शन को देख कर कहीं अपना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी है उसके आंसर को चूज करेंगे, ठीक है। और जिसका आंसर आपको मालूम है पहले से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करके बताइए कि इसका आंसर आप हमको मालूम है, जिससे आप लोग को वीडियो देखने के दौरान ही जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद हो जाए, रिमेंबर हो जाए, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 का एक बार फिर से एक्सप्लेनेशन करते हैं, हम लोग समझते हैं कि नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है सॉइल के अंदर किसके द्वारा होता है। तो हमारा मिक्सोफाइसी के द्वारा होता है। और आप लोग को वीडियो को जो है शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना है, जिससे इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उसका प्रिपरेशन आपका 100% हो सके। क्योंकि आप लोग होता क्या है कि वीडियो आधी अधूरी देखते हैं और आप लोग का प्रिपरेशन अच्छा से नहीं हो पाता है और एग्जामिनेशन के समय जब क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं तो उसमें से इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन जो कि आप वीडियो आधा अधूरा देखे रहते हैं उस कारण छूट जाते हैं और आपके एग्जामिनेशन में कम मार्क्स आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, एक बार धैर्य बनाकर शांतिपूर्वक जो है इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना है। उसके बाद आपकी एल्गी जनरल कैरेक्टर्स क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंस इस टॉपिक से रिलेटेड कंप्लीट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके हाथ में रहेगा और क्वेश्चन पेपर भी आपके हाथ में रहेगा। एक भी क्वेश्चंस इससे बाहर नहीं पूछे जाएंगे। अगर आप इसका प्रिपरेशन कर लेते हैं क्वेश्चंस का, इस वीडियो को देख लेते हैं, मॉडल पेपर से क्वेश्चंस को देख लेते हैं, तब आपका एक भी क्वेश्चंस जो है नहीं छूटेगा, मैं आपको ये गारंटी देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन इन सॉइल इज कॉज्ड बाई मिक्सोफाइसी होगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, कह रहा है कि आर.एन. सिंह वर्कड ऑन। सभी लोग जानते हैं कि प्रोफेसर आर.एन. सिंह जो हैं इन्होंने वर्क किया था ब्लू ग्रीन एल्गी के ऊपर। इसके बारे में सभी लोगों को जानकारी होगा कि आर.एन. सिंह जो है ब्लू ग्रीन एल्गी के ऊपर वर्क किया था, एक फाइकोलॉजी है आर.एन. सिंह। आगे है क्वेश्चन नंबर 3, साइनोफाइटा इज रिटन बाई। तो साइनोफाइटा को लिखने वाले हैं टी.बी. डेसी कैचेरी। तो आप लोग को ये देखना है कि ऑप्शन जो दिया गया है उसमें चूज करना है। तो मैं डायरेक्ट आंसर को बता रहा हूँ कई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, जिससे आप लोग को कन्फ्यूजन की स्थिति उत्पन्न ना हो, इसीलिए मैं डायरेक्ट आंसर को बता रहा हूँ। 4 जो ऑप्शन दिया गया है उसको आप लोग को देखना है। साइनोफाइटा इज रिटन बाई तो टी.बी. डेस्किचरी। क्वेश्चन नंबर 4 है जाइग्नेमेसी इज रिटन बाई। तो एम.एस. राघवाना जो है एम.एस. रांधवा, तो एम.एस. रांधवा जो है वह जिग्नेमेसी के लिखने वाले हैं। इसको आप लोग को याद रखना है, एम.एस. रांधवा का नाम, जो कि जिग्नेमेसी इज रिटन बाई एम.एस. रांधवा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि रोल ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गे इन नाइट्रोजन इकोनॉमी ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर इज रिटन बाई। इसमें केवल जो है रिटन बाई करके पूछ रहा है और ये सभी को आप लोग को रिमेंबर करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, तभी जो है आपको ये हो पाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर 5 का सी होगा, आर.एन. सिंह। इन्होंने जो है
ब्लू ग्रीन अलगे को और नाइट्रोजन इकोनॉमी ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर को इसके लिखने वाले हैं RN सिंह। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो कि क्रायोफाइट्स के बारे में पूछ रहा है, जो कि स्मिथ के द्वारा क्लासिफिकेशन है। तो क्रायोफाइट्स आर फाउंड, करेक्ट आंसर ऑन आइस एंड स्नो होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जिसमें पूछ रहा है कि क्लोरोफिल इज फाउंड इन। सभी लोग जानते हैं कि ब्लू ग्रीन एल्गे है, ग्रीन एल्गे है, ब्राउन एल्गे है, सभी में जो है क्लोरोफिल पाया जाता है। तो 7 का करेक्ट आंसर डी नंबर होगा, ऑल दी अबव। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, जिसमें हेटेरोसिस्ट की चर्चा किया गया है। तो हेटेरोसिस्ट जो होता है वह मिक्सोफाइसी में जो है देखा जाता है। तो हेटेरोसिस्ट आर फाउंड इन, करेक्ट आंसर इसका मिक्सोफाइसी होगा, नॉस्टॉक में हेटेरोसिस्ट देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर डी नंबर होगा, मिक्सोफाइसी। मिक्सोफाइसी मेंबर के जितने सारे अलगी हैं, कई अलगी में जो है हेटेरोसिस्ट पाया जाता है मिक्सोफाइसी मेंबर के अलगी में। क्वेश्चन नंबर 9 है कि अगार अगार इज मैन्युफैक्चर्ड फॉर्म। तो सभी लोग जानते हैं कि अगार अगार जो होता है उससे क्या बनता है, तो जिलिडियम बनता है, जिसका उपयोग कल्चर मीडिया प्रिपरेशन में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर डी नंबर होगा, जेलिडियम। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 10, जो कि डायटमीन अर्थ इज ए प्रोडक्ट ऑफ पूछा है। ऑप्शन ए है क्लोरोफाइसी, ऑप्शन बी है बैसिलुरोफाइसी, ऑप्शन सी है जैंथोफाइसी, ऑप्शन डी है रोडोफाइसी। तो जो डायटमीन अर्थ होता है वह प्रोडक्ट है बैसिलुरोफाइसी का। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर बी नंबर होगा, बैसिलुरोफाइसी। क्वेश्चन नंबर 11 है हाई प्रोटीन कंटेंट्स आर फाउंड इन। ऑप्शन ए है क्लोरेला, ऑप्शन बी है क्लेमाइडोमोनास, ऑप्शन सी है स्पाइरोगैरा, ऑप्शन डी है इलोथ्रिक्स। तो हाई प्रोटीन कंटेंट्स जो होता है वह कहाँ रहता है, कहाँ फाउंड रहता है, तो हमारा वह क्लोरेला में फाउंड रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर जो होगा वह ए नंबर होगा, क्लोरेला। क्वेश्चन नंबर 12 है रेड रस्ट ऑफ टी इज कॉज्ड बाई। सभी लोग जानते हैं बलानोफोरा का नाम, सभी लोग जानते हैं बलानोफोरा है जो कि रेड रस्ट ऑफ टी के लिए कॉज्ड कारक है बलानोफोरा। तो एक बार मैं इसे स्क्रीन पर लिख दे रहा हूँ बलानोफोरा, जिससे जो है आप लोगों को ये याद रहेगा। बलानोफोरा, बलानोफोरा जो कि रेड रस्ट ऑफ टी के लिए क्या है, तो कॉज्ड है, उसका कारक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर अब 13 को तरफ बढ़े हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13 को देखें। तो क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए, पूछ रहा है कि पिगमेंट कप इज फाउंड इन। ऑप्शन ए है आई स्पॉट, ऑप्शन बी है पायरिनोइड, ऑप्शन सी है न्यूक्लियस, ऑप्शन डी है न्यूक्लियोलस। अगर आपको वीडियोस देख रहे हैं तो आप इस वीडियोस को 2 बार 3 बार देखेंगे, जिससे जो है क्या फ़ायदा होगा आपको, फ़ायदा यह होगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है जिसका आंसर ए नंबर है, बी नंबर है, ये सब आपको रिमेंबर हो जाएगा। और एग्जामिनेशन के समय जो है रिवीजन करने के दौरान अगर आप वीडियो को बार बार देख लेते हैं सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, इस चैनल पर तो बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अपलोड है, बीएससी बॉटनी हो, जूलॉजी हो, तो सभी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अपलोड है। तो आप उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखिए, प्लेलिस्ट चेक करिए, बॉटनी ऑनर्स पेपर फर्स्ट, बॉटनी ऑनर्स का एक अलग प्लेलिस्ट बनाया गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का, वहाँ पर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखिए और अपना प्रिपरेशन करिए एग्जामिनेशन का। क्योंकि अभी जो है यूनिवर्सिटी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस टाइप के ही एग्जामिनेशन हो रहे हैं, बेसिकली बिहार यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के एग्जामिनेशन हो रहे हैं और टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का ही जो है यहाँ पर क्वेश्चन पेपर में रह रहा है। तो यहाँ पर देखना है क्वेश्चन नंबर 13 को, जिसमें पूछ रहा है कि पिगमेंट कप इज फाउंड इन आई स्पॉट, इसका करेक्ट आंसर होगा 13 का। क्वेश्चन नंबर 14 है कि द सी लेटिस इज। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है इसको ध्यान से अगर आप देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, तो ऑप्शन ए है इंट्रोमोर्फा, ऑप्शन बी है अल्वा, ऑप्शन सी है स्पाइरोगैरा, ऑप्शन डी है सारगेसा। अगर आप पढ़े होंगे तो आपको बुक्स में हो या कहीं भी जो नोट्स हैं वहाँ पर मिला होगा कि सी लेटिव सी जो है वह अल्वा होता है। तो 14 का करेक्ट आंसर बी नंबर अल्वा होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि द कंजुगेल्स आर एक्सक्लूसिवली फ्रेश वाटर,
बी में एक्सक्लूसिवली मेराइन, सी में 50% फ्रेश वाटर, डी में 90% फ्रेश वाटर। तो एक्सक्लूसिवली जो फ्रेश वाटर होता है उसको कंजुगेल्स कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर ए नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि वोल्वॉक्स इज ए मेंबर ऑफ द ग्रुप। तो सभी लोग जानते हैं जो क्लोरोफाइसी है, क्लास क्लोरोफाइसी जो है, इसके अंतर्गत जो है वोल्वॉक्स का मेंबर का ग्रुप आता है। तो करेक्ट आंसर 16 का सी नंबर होगा, क्लोरोफाइसी। 16 का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्लोरोफाइसी। क्वेश्चन नंबर 17 है कि द अलगा मे बी यूज्ड इन स्पेसशिप एज फूड। ऑप्शन ए है क्लोरेला, ऑप्शन बी है क्लोरोकोकम, ऑप्शन सी क्लेमाइडोमोनास, ऑप्शन डी है हेमेटोकोकस। तो सभी लोग पढ़ते आ रहे हैं, जानते आ रहे हैं कि जो एक क्लोरेला अलगी है, इसका स्पेसशिप के लिए एक फूड के रूप में जो है एज फूड यूज किया जाता है क्लोरेला का। तो 17 का करेक्ट आंसर ए नंबर होगा, क्लोरेला। इसको आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 18 है द अलगा फाउंड ऑन मोलस्क सेल्स इज। ऑप्शन को ध्यान से देखिए, 4 ऑप्शन जो इसमें दिया गया है। ऑप्शन जो है यूलोथ्रिक्स है, बी कारा है, सी जिग्नीमा है और डी क्लैडोफोरा है। तो मोलस्क सेल्स की बात आती है तो क्लैडोफोरा जो अलगा होता है उसमें होता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर डी नंबर होगा, क्लैडोफोरा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि सॉर्ट आउट ऑफ द पैरासिटिक अलगा। ऑप्शन ए है क्लैडोफोरा, ऑप्शन बी है पिथोफोरा, ऑप्शन सी है सिफिलरस, ऑप्शन डी है कोलियोकिट। तो जो सिफिलरस होता है वह सॉर्ट आउट द पैरासिटिक अलगा है, सिफिलरस। तो 19 का करेक्ट आंसर सी नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है पॉइंट आउट द मेंबर्स ऑफ ऑर्डर ऑडियोगोनेल्स। जो ऑडियोगोनियल्स है, बताना है कि ऑर्डर ऑडियोगोनियल्स के अंतर्गत जो है इसमें कौन मेंबर आता है। ऑप्शन ए है ओडोगोनियम, ऑप्शन बी है ओडोक्लेडियम, ऑप्शन सी है बल्बोकिट। तो जो हम लोग का ओडोगोनियम ऑर्डर है, जो क्लास क्लोरोफाइसी हो गया, चाहे जो भी क्लास है, उसको फिर ऑर्डर में डिवाइड किया गया है। ऑर्डर के अंतर्गत जो है बहुत सारे अलगी के मेंबर को एग्जाम्पल के तौर पे रखा गया है। फ्रिज साहब के द्वारा जो 11 क्लासिफिकेशन किया गया है उसी में का क्वेश्चन है। तो ऑर्डर जो ओडियोगोनियल्स है इसके अंतर्गत उडोगोनियम है, उडोक्लेडियम है, बल्बोकिट है। तो इसका करेक्ट आंसर डी नंबर ऑल द अबव होगा। इसलिए मैं बार बार रिपीट करता हूं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का जो 4 ऑप्शन दिया रहता है उसमें से सभी ऑप्शन को ध्यान से देखना है। एक से अधिक भी आंसर हो सकता है और तो उसमें से आपको आंसर चुनना रहता है। ठीक है, अगर आप आंसर को चुनेंगे तब आपको एक जैसे ओडोगोनियम कोई टिक कर देगा तो ऐसे नहीं करना है, चारों ऑप्शन को देखना है। एक से अधिक भी आंसर हो सकता है, 2 आंसर हो सकता है। तो यहाँ पर जो है तीनों आंसर करेक्ट है, तो 20 का करेक्ट आंसर डी नंबर होगा, ऑल द अबव। क्वेश्चन नंबर 21 है कि द पॉन्ड सिल्क इज। ऑप्शन है स्पाइरोगैरा, ऑप्शन बी है वाउकेरिया, ऑप्शन सी है कारा, ऑप्शन डी है ओडोगोनियम। तो जो पॉन्ड सिल्क होता है वो हमारा स्पाइरोगैरा होता है। तो 21 का करेक्ट आंसर ए नंबर होगा, स्पाइरोगैरा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। इसमें पूछ रहा है कि द वाटर नेट इज। ऑप्शन है पेडियस्ट्रम, ऑप्शन बी है हाइड्रोडिक्टियन, ऑप्शन सी है क्लैडोफोरा, ऑप्शन डी है पाइथोफोरा। तो जो वाटर नेट होता है वो हमारा हाइड्रोडिक्टियन होता है। तो 22 का करेक्ट आंसर बी नंबर होगा, हाइड्रोडिक्टियन। क्वेश्चन नंबर 23 है कि द नैनिंड्रिया प्रोड्यूस। ऑप्शन ए है ओगोनिया, ऑप्शन बी है एकाइनेट्स, ऑप्शन सी है जूस्पोर्स, ऑप्शन डी है एंथ्रीडिया। तो जो नैनिंड्रिया होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है बताना है हम लोगों को। अगर आप नोट्स अच्छी तरीक़ा से पढ़े होंगे या बुक आप अच्छी तरीक़ा से पढ़े होंगे तो वहाँ पर आया होगा कि नैनिंड्रिया जो प्रोड्यूस करता है वह जूस्पोर्स प्रोड्यूस करता है। तो 23 का करेक्ट आंसर सी नंबर होगा, जूस्पोर्स होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है कि क्लोरोप्लास्ट ऑफ ओडोगोनियम इज। ओडोगोनियम का जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो क्या होता है बताना है। अगर आप नोट्स अच्छी तरीक़ा से नहीं पढ़े हैं या आप किसी भी कारण बस पढ़ नहीं पाए ओडोगोनियम टॉपिक, तो इस वीडियो पर आपको ओडोगोनियम से रिलेटेड नोट्स, सब्जेक्टिव क्वेश्चन सभी जो अपलोड है उसको एक बार देख लीजिए। नोट्स और जो उसका वीडियो है ओडोगोनियम का उसको देख लीजिएगा। उसके बाद वीडियो को देखिएगा तब आपको जो है अच्छी तरीक़ा से सभी चीज़ जो है क्लियर हो पाएगा। डायरेक्ट आप लोग अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखते हैं
तो आपको तरह तरह की परेशानी हो सकती है। और यहाँ पर आपको केवल रट्टा मारना पड़ेगा, समझ में नहीं आएगा। तो क्लोरोप्लास्ट ऑफ ओडोगोनियम इज, ऑप्शन ए है स्टार शेप्ड, बी स्पाइरल, सी रेटिकुलेट, डी कप शेप्ड। जो रेटिकुलेट होता है वही होता है करेक्ट आंसर। क्लोरोप्लास्ट ऑफ ओडोगोनियम इज रेटिकुलेट होता है। 24 का करेक्ट आंसर सी नंबर होगा, रेटिकुलेट। क्वेश्चन नंबर 25 है कि द स्टेलेट क्लोरोप्लास्ट्स आर फाउंड इन, ऑप्शन ए स्पाइरोगैरा, ऑप्शन बी है क्लैडोफोरा, ऑप्शन सी है जिग्निमा, ऑप्शन डी है पाइथोफोरा। तो जो स्टेलेट क्लोरोप्लास्ट होता है वह फाउंड इन जिग्निमा, जिग्निमा में होता है। तो 25 का करेक्ट आंसर सी नंबर होगा, जिग्निमा होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 26 को हम लोग देखें। क्वेश्चन नंबर 26 में हम लोगों से क्या कह रहा है देखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 26 है यह हम लोगों से क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि विच आर द मोस्ट प्रिमिटिव एल्गी। ऑप्शन ए है रेड एल्गी, ऑप्शन बी है ब्लू ग्रीन एल्गी, ऑप्शन सी है ग्रीन एल्गी, ऑप्शन डी है ब्राउन एल्गी। तो विच आर द मोस्ट प्रिमिटिव एल्गी, तो वो हमारा रेड एल्गी है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग बॉटनी ऑनर्स पेपर 1 में जो टॉपिक है एल्गी, जनरल कैरेक्टर्स, क्लासिफिकेशन, इम्पोर्टेंस और उसके अंतर्गत जो डिफरेंट टाइप्स के एल्गी हैं वो हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 तक स्टडी कर लिए हैं। अब अगले वीडियो में जो हम लोग 26 के आगे जो 27 नंबर क्वेश्चन है यहाँ से हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 27 के आगे वाला जो वीडियो है इसका लिंक जो है मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आप लोग को जो है इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो नंबर 2 मिल जाएगा, उसको आप लोग देखेंगे। इस वीडियो का मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक डाल दिया हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है, तो आप वीडियो को लाइक करिए और कमेंट जरूर करिए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, क्योंकि आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहता है। आप लोग कमेंट में कंजूसी करते हैं। आप लोग के कमेंट जैसे ही आते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड मैं वीडियोज इस चैनल पर अपलोड करता हूं। एंड किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप लोग कमेंट कीजिए और उसका रिप्लाई दिया जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में।